नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आमजन से की अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से दी जा रही ई सेवाओं का लाभ उठाने की अपील। अधिकारियों को जन समस्याओं को तुरंत दूर करने के दिए आदेश। प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में सरकार की ओर से जारी शैक्षणिक कैलेंडर अनिवार्य रूप से होंगे लागू। उच्च शिक्षा निदेशालय और सभी राजकीय विश्वविद्यालयों को निर्देश। चारधाम यात्रा के बीच अमरनाथ नंबूदरी ने संभाला बद्रीनाथ धाम के प्रभारी रावल का पद। अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए चारधाम के दर्शन। और पौड़ी जिले के सिली मल्ली गांव में सेब की बागवानी बना आमदनी का जरिया। खेतीबाड़ी को अपना रहे गांव के युवा बने पलायन करने वाले लोगों के लिए मिसाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से दी जा रही विभिन्न ई सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है। आज देहरादून में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुनने के दौरान ये अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक रूप से न आना पड़े, इसके लिए सरकार की ओर से अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही हैं। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित समाधान समय पर करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को तहसील दिवस और क्षेत्र पंचायत समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिलाधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस में जन सुनवाई करे ताकि लोगों की अधिक से अधिक समस्याओं का निस्तारण हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का तुरंत समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में सरकार की ओर से जारी शैक्षणिक कैलेंडर अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय के साथ ही सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में आयोजित बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षण संस्थानों में एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक चुनाव और एक दीक्षांत के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने उच्चाधिकारियों को समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से परीक्षा परिणाम घोषित करने और प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराने में आ रही दिक्कतों का जल्द समाधान करा लिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने मौके पर ही शासन के उच्च अधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के साथ ही एनसीसी, एनएसएस और रोवर रेंजर्स के गठन के साथ ही अन्य सामाजिक पहलों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के साथ ही नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा का भी बेहतर ज्ञान हो सके। बद्रीनाथ धाम के नवनियुक्त रावल अमरनाथ नंबूदरी ने आज धार्मिक परंपराओं और पूजा अर्चना के बाद प्रभारी रावल का पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी को मंदिर समिति ने सम्मान समारोह में विदाई दी। आज सुबह 8:30 बजे प्रभारी रावल ने पंचतीर्थ स्नान कर मंदिर के निकट पंचशिलाओं के दर्शन किए। निर्वर्तमान रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने अपने कार्यकाल की सुबह संपादित होने वाली अभिषेक पूजा संपन्न की। उसके बाद सुबह 7:30 बजे के बाद अंतिम बाल भोग लगाया। उसके बाद उन्होंने नए प्रभारी रावल अमरनाथ नंबूदरी को आशीर्वाद मंत्र और स्वर्ण छड़ी सौंपी। इसके बाद पहली बार प्रभारी रावल ने श्री बद्रीनाथ मंदिर गर्भगृह में पूजा अर्चना के लिए प्रवेश किया। इस अवसर पर श्री बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस बीच प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अब तक 30,50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सर्वाधिक 10,47,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम और 8,58,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा की है। वहीं उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उधर चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब में 1,30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मत्था
टेका है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा मार्गों पर जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। ठहराव पड़ावों पर यात्रियों के लिए पानी, शौचालय, विश्राम, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही यात्रा मार्गों पर स्वच्छता अभियान लगातार चलाया जा रहा है ताकि तीर्थयात्री प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठा सके। इसके अलावा बारिश और भूस्खलन होने की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकवाया जा रहा है। और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज बादल छाए रहे। दोपहर के समय कुछ स्थानों पर धूप खिली रही, जबकि कहीं कहीं बूंदाबांदी की भी खबर है। वहीं राज्य में पिछले दिनों हुई बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय अंचल में अवरुद्ध मुख्य मार्गों और संपर्क मार्गों को खोलने के प्रयास जारी हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार रुद्रप्रयाग में 3, उत्तरकाशी में 1, बागेश्वर में लगभग 10, देहरादून में 3, पिथौरागढ़ में 4, चंपावत और चमोली में 10-10 मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज से 18 जुलाई तक राज्य के अधिकांश जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा करने के साथ ही सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही चारधाम तीर्थयात्रियों से मौसम पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा शुरू करने और अपने साथ आवश्यक दवाइयां, रेनकोट और गर्म कपड़े रखने की अपील भी की गई है। बरसात के मौसम में विभिन्न रोगों का खतरा बढ़ गया है। खासकर डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं। इसको देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी सोनिका का कहना है कि बरसात के मौसम में डेंगू का सबसे अधिक खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए जनता में जागरूकता और सहयोग की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि समय समय पर गमलों और कूलर से जमे हुए पानी को साफ करते रहने से डेंगू का लार्वा नहीं पनपता है। इसके अलावा घर घर जाकर दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। क्योंकि बरसात का सीज़न चालू हो गया है और जैसे ही धूप आती है फिर लार्वा पनपने लगता है, तो उसी के क्रम में हम लोग 3 तरीके से काम करते हैं। एक तो जो सोर्स रिडक्शन का काम है, घर घर जाके आशा हमारी जाती हैं और सोर्स रिडक्शन करती है। इसके अलावा लार्विसाइड का छिड़काव हो गया और प्रचार प्रसार हो गया, लोगों में जागरूकता फैलाना। तो जैसे मैं हमेशा अपील करती हूँ कि लोग अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें, गमले, कूलर सब अपना साफ़ कर लें। हफ्ते में 1 या 2 दिन इस चीज़ को हमेशा करें, उससे बहुत सारा जो डेंगू का प्रकोप है वो कम हो जाता है। वहीं देहरादून शहर में बारिश के दौरान हो रहे जलभराव की स्थिति से निपटने की बात पर जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन ने नालियों की लगातार साफ सफाई की है, साथ ही समस्या वाले स्थानों का चिन्हीकरण भी किया है। हमारे यहाँ हमारी पूरी टीम जो है बहुत एक्टिवेटेड रहती है। जब भी बरसात ज़्यादा होती है या हमारे पास कहीं वार्निंग आती है, और हमारे एरियाज़ भी चिन्हित हैं मोर और लेस, जहाँ जहाँ पानी भरता है। एक तो पानी बहुत देर तक रुकता नहीं है, 15-20 मिनट के बाद पानी निकल जा रहा है। कहीं भी वाटर लॉगिंग का इशू नहीं आ रहा है, लेकिन वाटर एकदम से इतना ज़्यादा प्रवाह आ रहा है कि वो जो ड्रेन है वो ओवरफ्लो हो जाती है और रोड पे पानी आ जाता है और पानी भर जाता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ ड्रेन्स ब्लॉक हैं वहाँ पे उसको साफ़ कर लिया जाए। आप देखेंगे अभी बुद्धा चौक हो गया, चाहे दून हॉस्पिटल हो गया, चाहे सहारनपुर चौक हो गया, ISBT हो गई, सब जगह हम लोगों ने सफाई का भी काम किया और कोई टेम्पररी सोल्यूशन निकल जाए वो भी काम कर रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में पलायन एक बड़ी समस्या है। पलायन का सबसे अधिक दंश सहने वाले जिलों में पौड़ी भी शामिल है। यहाँ कई गांव खाली हो चुके हैं। हालांकि यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें पलायन का आंकड़ा न के बराबर है। इसका कारण है अच्छी खेती बाड़ी। जिले के बीरोखाल ब्लॉक का सिलीमल्ली गांव इसका उदाहरण है। यहाँ पर खेती बाड़ी एक व्यवसाय के रूप में की जाती है, जिससे लोगों की
काफ़ी अच्छी आमदनी होती है। खासकर सेब के बागान इस गांव की पहचान बन गए हैं। यहां कई लोगों ने सेब के बागान लगाए हैं। गांव में सबसे पहले सेब का बगीचा लगाने वाले ग्रामीण मंगल चौधरी कहते हैं कि उन्होंने कोरोना काल में यहां आधे हेक्टेयर में 1250 सेब के पेड़ पर लगाए थे, जो आज उनके लिए कमाई का जरिया बन गए हैं। मिलू बगीचा और प्रभाकर जी छे हमारा मतलब साहब है ना, DHO साहब, और ऊल हम तो बहुत बड़ो सहयोग दिया। वो बार बार एक देखना कन बेंदी वो कालुंदार काटने हलिया रही है ना, बार बार सलाह भी दी जाती, देखना भी रही और बहुत अच्छी सलाह दी साहब। हाँ, सब चीज़ें मल्चिंग च, ड्रिपिंग च, हेलनेट चाहिए और ये फेंसिंग च, सब मतलब सब कुछ सरकार सब सरकार दिया साहब। ये मतलब 80% सरकार को और 20% हमारी बहुत ही बढ़िया योजना थी। और अब हम एक फर्स्ट क्लास मेहनत करी। गांव के युवा बागवान वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि उन्होंने अपने खेत में एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब का बाग लगाया है। वो गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी करते रहना चाहते हैं। सरकार भी करनी चाहिए, कुछ चीज़ों में 80%, कुछ चीज़ों में 50% सरकार के योगदान भी मिलना चाहिए। और सभी लोग अगर बगीचा लगा हुआ, कोई कुछ लगा, कोई कुछ लगा, कोई आरू सेब पोल में कई चीज़ ही हमारे गाँव में ये बात बहुत फल होंगी। अब मैं तो शहर हम नौकर करना खड़ जाना तो ज़्यादा कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ये क्या चाहिए लॉन्ग टाइम अखंड से, अभी वर्तमान में आप आज ही डाल लगा दिला तो आज ही आपका रिजल्ट नहीं मिलो, लेकिन 2-4-5 साल बाद आप अच्छू रिजल्ट मिल सकते और तब आप इन्हें उन्हें जाना जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लान रोकना खड़ी बहुत बढ़िया एक साधन हमारे पास, मतलब वो जमीन से हम एक उपयोग करेंगे और अब तो आत्मनिर्भर बोला या चाहे अपर मतलब एक आजीविका का साधन बना सकता। बागवान आकाश सिंह पटवाल भी कहते हैं कि जितनी मेहनत हम दूसरों के लिए करते हैं, अगर खुद अपने घर में अपनी माटी के लिए करें तो लाभ कई गुना अधिक होगा। जिस अनुसार समय परिवर्तित हो रहा है उस अनुसार तो हम प्लान करने में बिल्कुल इच्छुक नहीं है। और अपने साथ के युवाओं को भी मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप मतलब पहाड़ लौटिए और जो आपके पूर्वजों द्वारा जो ज़मीन है, भूमि है, उसमें मतलब निरंतर प्रयास कीजिए। मैं इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि जिस अनुसार हम यहाँ पे मतलब जितना हम दूसरे को समय देते हैं, अगर हम स्वयं के काम को उतना समय दें तो हम उसमें ज़्यादा सफल होंगे। वहीं उद्यान विशेषज्ञ प्रभाकर सिंह का कहना है कि इस गांव में 16,000 से अधिक सेब के पेड़ लगाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति सरकारी योजना के तहत सब्सिडी पर पौधा खरीद कर अपना बागान तैयार कर सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि सिली मल्ली गांव भविष्य में सेब के हब के रूप में जाना जाएगा। अगले साल से बहुत ज़्यादा तादाद में पैदावार होगा और यहाँ पर हब के रूप में पैदावार होगा तो यहाँ पे बाहर से व्यापारी आएंगे, यहाँ ग्रेडिंग मशीन लगेगी, जो सरकार पैक हाउस बनेंगे। सरकार की जो मंशा है बात तो मार्केटिंग का पर्पज़ बढ़ जाएगा और सरकार की मंशा है कि खेती हब में होनी चाहिए ताकि उसका बिक्री में मार्केटिंग में कोई दिक्कत न हो। इसी उद्देश्य से सिली मल्ली आगे बढ़ता हुआ कदम बढ़ा रहा है और देखने में अच्छा लग रहा है। इस गांव के किसान प्रगतिशील हैं। गांव में बड़ी संख्या में लगाई गई पॉली हाउस इसको प्रमाणित करते हैं। अच्छी बात यह भी है कि अब युवा अपने बुजुर्गों से खेती बाड़ी की जिम्मेदारी ले रहे हैं और इसी में अपना भविष्य देख रहे हैं। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI को सबसे प्रभावशाली कानून बताया है। इसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, सुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्कूलों और कॉलेजों में RTI के संबंध में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि छात्र छात्राएं इसके महत्व को समझ सकें। सूचना आयुक्त भट्ट ने कहा कि समय समय पर जन जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करना जरूरी है, जिससे आम जनता को पता चले कि RTI अधिनियम के तहत आम आदमी को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। जागरूकता की कमी है, वो लोक प्राधिकारियों के स्तर पर भी और वो जनता के स्तर पर भी। इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। महाविद्यालयों में बाकायदा इसके लिए कार्यशालाएं आयोजित करके, जो क्योंकि वो आने वाली जनरेशन है, आज वो अधिकार के बारे में समझेंगी तो वो निश्चित तौर पर जो है कल कर्तव्य परायणता से काम करेंगे। दायित्व बोध उनको होगा अधिकार जानने के साथ साथ। दूसरा, जो वर्तमान में लोक प्राधिकारी हैं उनमें कहीं लगता है थोड़ा प्रशिक्षण का अभाव है। कई बार जो सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधान हैं उनके अंतर्गत या तो सूचना नहीं दी जा पाती है या उनकी प्रॉपर सुनवाई नहीं होती है, तो उस पर थोड़ा सा कार्य करने की आवश्यकता है सकारात्मक पहलू के।
उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।